दो लोगों पर घर में घुस करके फायरिंग करने का ये आरोप है। गोगा मेडी के ऊपर ये फायरिंग की गई और उसके बाद मौके से दो लोग फरार हो जाते हैं। तो शुरुआत में हालांकि जानकारी थी कि इस दौरान कुछ और लोग भी इसमें घायल हुए हैं, लेकिन फिलहाल जानकारी यही कि दो लोग फायरिंग करने वाले थे जो कि गोगा मेडी घर के बाहर बैठे हुए थे, उनके ऊपर फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। नारायण सिंह अब करणी सेना के महासचिव इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। नारायण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन सबसे पहले सवाल सर यही कि जिस तरीके की घटना हुई, दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, आपकी भी बात हुई होगी सर, क्या अभी तक आपको पता चला है इस पूरी घटना के पीछे आपको लगता है कि कोई बड़ी वजह है, कोई कारण? मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ मैं जी। और यहाँ पे ये जो घटना घटी इसकी सूचना पुलिस को साल 2 साल पहले सूचना मिल गई थी कि साहब इनको सुखदेव सिंह जी को मारने के लिए प्लानिंग बनाई जा रही है, क्योंकि सुखदेव सिंह जी के पास खुद के पास व्हाट्सएप कॉलिंग आई थी और मारने की धमकी की कॉलिंग आई थी। तो सुखदेव सिंह जी ने और पूरे समाज ने सबने उनके लिए सुरक्षा की मांग करी, फिर भी पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने इसमें लापरवाही बरती। उसका जो आज परिणाम हम देख रहे हैं। नहीं तो अच्छा, उस वक्त भी जब धमकी मिली थी, आप जो बता रहे हैं, तो धमकी किसके द्वारा मिली थी, कहां से, कौन था वो धमकी देने वाला लोग? वो व्हाट्सएप कॉलिंग पे था, ये हमें नहीं मालूम था कि कौन थे। हम किसी गैंग का नाम नहीं बता सकते कि तब कौन सी गैंग थी। इतना 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 ही कहा जा रहा था व्हाट्सएप कॉलिंग पे कि आप समाज के लिए जो काम कर रहे हो ना, समाज के लिए काम करना ये बंद कर दो, आप नहीं आपको गोली मार देंगे। उसकी सूचना हमने पुलिस को भी दी थी और पुलिस से हमने धरने प्रदर्शन देकर हम साल 2 साल से इनके लिए सुरक्षा मांग रहे हैं और हमें सुरक्षा नहीं मिली। तो किसके ऊपर शक है? आप नारायण सिंह जी, आप मिले भी हैं, परिवार के लोगों से भी बात की, किसके ऊपर डाउट है आपको? ये कोई बदमाशी है, इसका हम किसी का नाम नहीं या हम किसी गैंग का नाम नहीं ले सकते। जब तक हमारे पुलिस प्रशासन को क्लियर नहीं करता उसकी चीज को हम नहीं बता सकते कि साहब कौन है क्या है। क्यों बदमाश ने कभी किसी को खुद का नाम नहीं बताया कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो यानी कि आपको शक है कि कोई गैंग हो सकता है जैसे? हाँ बिल्कुल, ये तो हमें शक है कि गैंग है, कोई गैंग है। हाँ अच्छा, परिवार के लोगों के द्वारा कुछ बताया गया, इससे पहले भी कुछ आशंका थी, जैसे आप बता रहे हैं कि 1 साल पहले का ये मामला था, उसके बाद भी कभी दोबारा से धमकी मिली थी? उसके बाद 6 महीने पहले भी धमकी मिली है उनको। हाँ 6 महीने पहले भी धमकी मिली, जब भी हमने यही पुलिस प्रशासन को कहा, डीजी से हम डीजी के पास जाके, आईजी के पास जाके आए, अब मुख्यमंत्री तक हमने लेटर लिख के दिया है कि हमें हमारे आदमी को सुरक्षा दी जाए, हमें बार बार धमकी मिले जा रही है। तो उस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से और उस वक्त जब आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिले तो उनका रिएक्शन क्या था, उनका जवाब क्या था? उनका कहा कि हम देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनका यही जवाब रहा और उन्होंने हमें सुरक्षा नहीं दी हमें। अब उसमें पुलिस प्रशासन ने क्यों लापरवाही करी, क्यों सरकार ने इसमें लापरवाही, क्यों इसको ढीला समझा, क्यों इसको हल्के में लिया? ये तो पुलिस प्रशासन बताए कि साहब आपके पास जब सुरक्षा मांगी तो आपने क्यों नहीं दी? तो अब इसमें अब आपकी मांग क्या है, कौन लोग हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गैंग का इसमें संलिप्तता हो सकती है? समाज के संगठन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकरण है, वो दिल्ली है, वहां से रवाना हो गए। हम बैठ समाज के जो भी हमारे मेन जो भी संगठन है, हम बैठ के इसमें विचार करेंगे, उनके परिवार से बैठ के विचार करेंगे कि हमें आगे क्या करना है हमें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नारायण सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात की है। मैं जरा बाल वीरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। बाल वीरेंद्र, क्या जानकारी है? शुभेंदु, आपको बता दूं कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है, उनके शरीर पे 4 गोलियों के जो कह सकते हैं कि जो लगी है और उसमें उनकी डेथ हो गई है। और मेरे साथ जो यहाँ के जो करणी सेना के ही हैं, प्रताप सिंह खचरियावास हैं, वो आ चुके हैं यहाँ पे जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं उनसे मिलने के लिए। माफ़ कीजिएगा, उनके यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह से चर्चा करेंगे। और प्रताप सिंह खचरियावास के साथ आप देखेंगे तमाम जो करणी सेना के और अन्य जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो समर्थक हैं वो यहाँ हॉस्पिटल में इकट्ठा हो रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक दिन दहाड़े इस तरीके की घटना होना और जो कह सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उस व्यवस्था को लेके जिस तरीके से लगातार बीजेपी भी सवाल उठाती रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रताप सिंह खाचरियावास है वो वार्ड में गए हैं और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। और जो कह सकते हैं कि जी शुभेंदु, बिल्कुल, और ये पूरा बड़ा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर के क्योंकि सवाल कई हैं, हालांकि अभी तक कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं जो कि यहाँ पर आ चुके हैं और सुखदेव सिंह गोगामेडी पर ताबड़तोड़ फायरिंग का ये मामला यहाँ पर था। अब यहाँ पर हालांकि कुछ लोगों में नाराज़गी भी है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और बताना चाहते हैं अपनी भावनाओं को, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना हुई है। और जैसा कि इससे पहले हमारे साथ करणी सेना के ही जो पदाधिकारी थे वो जुड़े थे, उन्होंने बताया कि 1 साल पहले भी धमकी मिली थी
और उस वक्त भी इसके बारे में पुलिस प्रशासन तक जानकारी पहुंचाई गई थी, सरकार तक भी बात पहुंचाई गई थी। 6 महीने पहले भी एक बार फिर से धमकी दी गई थी व्हाट्सएप कॉल के जरिए, और उसके बारे में भी प्रशासन को सूचित किया गया था। सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। के भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है, जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम हमला हुआ है, उसकी डिटेल्स क्या है? गाड़ी और एक स्कूटी को भी लूटा गया, स्कूटी लूट के भागे। जो यहाँ से जब भाग रहा था, यहाँ से जब जा रहा था, तो उनको एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉसफायर में मृत्यु हुआ। तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में भाग गया। Can you say the same thing in English, Biju? What exactly has happened? मैं बाद में